दोस्तों, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है दोस्ती का। मैं दोस्ती के रिश्ते को खूबसूरत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश दुनिया में ढेर सारी ऐसी बातें होती हैं जो बातें अमूमन आमतौर पर कोई व्यक्ति अपने सगे रिश्तों के साथ भी शेयर नहीं कर सकता, जबकि दोस्तों के साथ कोई भी बात व्यक्ति आसानी से बिना किसी हिचकिचाहट के साझा कर सकता है। लेकिन जब उसी दोस्ती में दगा मिल जाए तो कई दफा तो व्यक्ति उस सदमे को सहन भी नहीं कर सकता। आज की हमारी सच्ची घटना कहानी में भी कुछ यूं ही हुआ, जिसको सुनने और जानने के बाद आपकी भी रूह कांप उठेगी। और दोस्तों, जिंदगी में दोस्त बनाने से पहले आप भी एक दफा नहीं बल्कि 1000 दफा सोचेंगे। जुड़े रहिएगा पूरी किस्सा कहानी के अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक जाना पहचाना जिला है ग्वालियर। उसी ग्वालियर जिले का रहने वाला एक परिवार में मुखिया के तौर पर राजेंद्र कुमार की पत्नी का नाम ममता और दोनों का इकलौता बेटा राजू का आस पड़ोस का ही एक दोस्त है जिसका नाम है सलीम खान और राजू इतने ज्यादा लंगोटिए यार हैं, उनकी दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी है कि साथ खाना, साथ सोना, साथ पढ़ना, तमाम चीजें साथ करना। यहां तक कि राजू के पारिवारिक लोग सलीम खान को अपना बेटा मानते हैं और सलीम खान के पारिवारिक लोग राजू को अपना बेटे से रत्ती भर भी कम नहीं आंकते। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फरवरी 2021 की, जब राजू का वही दोस्त सलीम खान अचानक से राजू के घर जा पहुंचा। और जैसे ही घर पहुंचा तो देखता है कि राजू नाम का उसी का लंगोटिया यार घर पर नहीं है। तमाम आवाजें लगाई गई और जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो वही सलीम खान नाम का उसका शातिर दोस्त अंदर जाकर देखता है कि राजू की मां बाथरूम में नहा रही है। और दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद ऐसी किस्सा कहानी घटित हुई जिसको सुनने के बाद हर किसी के कदमों तले जमीन खिसक गई। सलीम खान नाम का राजू का वही शातिर दोस्त अपने ही दोस्त की मां को ना केवल नगनता होते हुए देखता है, बल्कि बड़े ही शातिराना अंदाज में अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कई सारी आपत्तिजनक वीडियो और फोटोज को कैद कर लिया गया। दोस्तों, वीडियोज को बनाने के बाद वही शातिर दोस्त सलीम खान अपने घर जा पहुंचा और घर जाने के बाद उसी अपनी आंटी को यानी राजू की मां को फोन करके कहता है कि आंटी जी, आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत निकली। दोस्तों, वो ऐसी ऐसी आपत्तिजनक बातें करता है कि शब्दों से बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। वो आंटी कहती है कि बेटा, तुम तो मेरे बेटे हो, मेरे बेटे से रत्ती भर भी मैंने तुम्हें कभी कम नहीं आंका, तुम भला ऐसे कैसे कह रहे हो। वो कहता है कि आंटी जी, आप खुद अपनी आंखों से देख लो, जरा अपना व्हाट्सएप खोलो। जैसे ही वो महिला अपना व्हाट्सएप खोलती है तो देखती है कि कई सारी आपत्तिजनक वीडियोज और फोटोज को उसी शातिर किस्म के सलीम खान ने अपने मोबाइल फोन में खींचा हुआ था। और दोस्तों, उसके बाद एक ऐसी किस्सा कहानी घटित हुई जिसको सुनने के बाद उस महिला के कदमों तले में वाकई में ही जमीन खिसकने लगी। वो सलीम खान कहता है कि आंटी जी, वैसा करते जाओ जैसा मैं तुम्हें कहता जाऊं, और जरा सी भी कोई होशियारी दिखाई तो तमाम वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा और आपकी बनी बनाई इज्जत मिटने में रत्ती भर का भी समय नहीं लगेगा, यानी कि आप कहीं के नहीं रहेंगी। दोस्तों, उसके बाद वही मासूम सी महिला यानी राजू की मां वैसे करती चली गई जैसे कि राजू का दोस्त सलीम खान कहता चला गया। अब हर दिन आए दिन सुबह शाम जब भी उसका मन किया करता था, उसी फोटोज को वीडियोज को वायरल करने की एवज में उस महिला का शारीरिक शोषण करने लगा। और दोस्तों, उसके बाद कई सारी वीडियोज बना ली और ये कोई रोजमर्रा का काम हो चुका था, यानी कि कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं और इतना कुछ हो गया, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। और दोस्तों, एक दिन तो हद तब हो गई जब वही सलीम खान नाम का राजू का दोस्त उसकी मां को कहता है कि आंटी जी, आप अपने पति से तलाक क्यों नहीं ले लेती। जब बात तलाक पर आई और कई बार लड़ाई झगड़े हुए तो वो महिला निराश और परेशान होकर
वो कर बैठी जो शायद उसको बहुत पहले कर लिया होगा। यदि वो पहले उस लड़के की शिकायत कर देती या और लोगों के साथ पूरी किस्सा कहानी को साझा कर देती तो शायद वो कुछ ना होता जो अब आए दिन रोजमर्रा हो रहा था। दोस्तों, आखिरकार परेशान और निराश होकर वही महिला तमाम लोगों को साथ लेकर उसी मध्य प्रदेश के जाने माने बहोडापुर थाने जाकर पहुंचती है और माननीय एसएचओ को विनम्र लहजे में शिकायत देकर बोली कि साहब जी, मेरे साथ शारीरिक शोषण काफी लंबे से अरसे से हो रहा है, मेरी मदद करिए, फला फला व्यक्ति को गिरफ्तार करिए। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले में नामजद मुकदमा दर्ज करने के बाद तत्कालीन एसएचओ ने गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। यानी कि स्पष्ट लहजे में पुलिस का कहना था कि निश्चिंत रहिएगा, जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में बनती है उसको जरूर लाया जाएगा। यानी कि सलीम खान नाम के उस शातिर लड़के को गिरफ्तार करने के लिए धड़पकड़ जोरों शोरों से शुरू कर दी गई, लेकिन घटना कहानी की जानकारी मिलने तक उसको पकड़ में नहीं लाया जा सका। लेकिन निश्चित तौर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद सलाखों की काल कोठरी में डालने के लिए योजना पूरी बना ली गई है। निश्चित तौर पर बची खुची जिंदगी सलीम खान नाम के उस शातिर लड़के की सलाखों की काल कोठरी में बैठकर गुजरेगी। उन्हीं सलाखों की काल कोठरी में बैठकर शातिर सलीम खान नाम का राजू का दोस्त अपने बुरे कारनामों पर पछतावा करेगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी किस्सा कहानी। मुझे देना इजाजत, लेकिन जाते जाते आप लोगों से विनम्र गुजारिश करूंगा कि इस दुनिया में इतना शातिराना तरीके से लोग अपनी किस्सा कहानियों को अंजाम दे रहे हैं कि दोस्त बनाने से पहले एक दफा नहीं बल्कि 1000 बार सोचना चाहिए। क्योंकि लोग पहले तो आपको विश्वास में लेंगे और जब आप विश्वास में आ जाएंगे तो कब आपके साथ कोई बड़ी किस्सा कहानी घटित कर दी जाए आपको कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। दोस्तों, मुझे देना विदाई, फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन आपको जागरूक रहना है, सचेत रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।